भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी कहना है स्पष्ट कहो। मैं जानती हूँ मेरे पिता ने जो भी किया वो अनैतिक था, अपराध था, और मेरी माँ जो करने जा रही है वो भी उचित नहीं है। मैं अपने पिता को नहीं रोक पाई, पर मैं अपनी माँ को रोकने के लिए आपकी हर प्रकार से सहायता करना चाहती हूँ। और मैं ये नहीं चाहती कि यह युद्ध हो। स्पष्ट है मेरा पुत्र तुमसे कितना क्यों प्रेम करने लगा है। किसी राजद्रोही के पुत्री के मुंह से वचन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब तुझे दिखाता हूं कि तुझ जैसों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। शत्रु से युद्ध करना सरल है आपका, किंतु अपने प्रियजनों के अनुचित उसका विरोध करना अत्यंत कठिन है। उसे साहस चाहिए, बहुत साहस चाहिए, और तुम में वो साहस है अहंकार। मैंने तुम्हारे मां को पहले ही एक शांत दूत भेजा था, किंतु उन्होंने उस दूत की हत्या करके अपनी मनसा व्यक्त कर दी। इसलिए ये युद्ध तो होगा। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब कोई चुनौती देता है तो उसका उत्तर भी देना होता ही है। जलपात्र कहाँ गया? अभी तो यहीं था। देखो बंधु, आपसे सहयोग का समय है, क्योंकि युद्ध से ना तो तुम्हारा भला होगा और ना ही मेरा। डर तो तुम्हें भी लग रहा होगा ना। अब यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो ही मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा। कौन हो तुम? जी, मैंने अभी अभी अपने आप को विजयी होने वाली सेना की सेवा में नियुक्त किया है। क्या? अर्थात उज्जैनी सेना। मगध की सेना संख्या में भले ही बड़ी हो, किंतु उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। सोच, रणनीति, क्या व्यू बनाया है आपने। आधी सेना मगध की सीमा की ओर मुख करके खड़ी, मौर्यन सेना को रोकने के लिए, और आधी सेना पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर उसका नाश करने के लिए तत्पर है। और सीमा पर अपनी सेना के बिना पाटलिपुत्र अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी, और जिसने पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की वो युद्ध में विजय, अर्थात उज्जैनी सेना। इतनी बातें कैसे जानते हो तुम? सैनिकों से सुना था कि उनके अश्वों से मित्रता कर लो तो वो भी मित्र बन जाते, और उनसे ये भी सुना था कि युद्ध में जो पक्ष पराजित होता है उनके साथ क्या क्या अत्याचार करते हैं। और मैं अपने आप को सुरक्षित करना चाहता हूँ, इसलिए तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, ताकि युद्ध जीतने के पश्चात आपकी कृपा बने रहे और मैं आपकी सेना में सम्मिलित रहूं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और ये मेरा जल का पात तुम उठाकर लाए ना, अभी देखता हूँ तुझे मैं। चुप! दिखाई नहीं देता मैं बातें कर रहा हूँ। इस बालक की बातें अच्छी लग रही है, जाओ। बोलो बालक। मैंने सुना है कि रानी निहारिका भी इसी शिविर में है। उनका अश्व कौन सा है? उनके अश्व की सेवा करना बड़े गर्व की बात होगी। वो यहाँ नहीं है, वो उत्तर दिशा से आएंगी सेना के साथ। क्या सोच रहे हो? क्या आपसे मुझे कोई निशानी मिल सकती है? जब आप विजयी होंगे और आपकी सेना मगध में सबकी हत्या कर रही होगी, तो उस निशानी को दिखाकर मैं अपनी प्राणों की रक्षा कर सकूंगा। ये इसे दिखाओगे तो हमारे सिपाही समझ जाएंगे कि तुम हम में से एक हो। मैं जीवन आपका कृतज्ञ रहूं। आपकी जय हो, जय हो आपकी।
यदि युद्ध हुआ तो हमने जो भी योजना बनाई है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगी। हमें कुछ भी करके इस युद्ध को रोकना होगा। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यदि युद्ध हुआ तो सियामक कभी भी उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकेगा। लेकिन इन दोनों बातों का क्या संबंध है? रणभूमि में व्यक्ति की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कह पाना सरल नहीं है। यदि बिंदुसार युद्ध लड़ने जाता है तो दो बातें हो सकती हैं। या तो उसमें बिना किसी से प्रभावित हुए निर्णय लेने का साहस लौट आएगा, और फिर ये दूसरों को समझ पाने का आत्मविश्वास सदा के लिए खो देगा। और ये दोनों परिस्थितियां हमारे हित में नहीं हैं। अगर ऐसा है तो युद्ध में मैं बिंदुसार को और सुशीम को खत्म कर दूंगा। नहीं, हमारे पुत्र को राजद्रोही की मृत्यु मिली। बिंदुसार को हम वीर देशभक्त की मृत्यु दिलवाकर अमर होते नहीं देख सकते। और उस चाणक्य को भूल गए क्या? वो चुप बैठेगा, प्रजा को आपके विरुद्ध कर देगा, ये प्रमाणित करके कि खुरासनी सेनापति होते हुए भी सम्राट और उसके ज्येष्ठ पुत्र दोनों मारे गए। संदेह करने लगेंगे सब आप पर। लेकिन निहारिका शांति वार्ता करना ही नहीं चाहती। ऐसे में युद्ध को रोकना असंभव है। यह युद्ध की घोषणा है। अब इस युद्ध को रोक पाना असंभव होगा। हमें लौटना चाहिए अशोक। युद्ध आरंभ होने के पश्चात हम पाटलिपुत्र में नहीं पहुंच पाएंगे। या तो शत्रु हमें मार देंगे या अपनी सेना। हमें चलना चाहिए। चलो लौट चले। लौटने नहीं आए हैं मित्र, और तुम दोनों को जाना है तो तुम जाओ। अशोक, पागल हो गए हो क्या? अब शांति वार्ता नहीं हो सकती। जब तक युद्ध आरंभ नहीं हो जाता तब तक सब कुछ संभव है। और तुम मेरे मित्र हो, तुम्हें मेरे उद्देश्य का समर्थन करना चाहिए, मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस उद्देश्य की पूर्ति में तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो, मैं उसके लिए तुम्हें कभी प्रोत्साहित होने के लिए नहीं कहूंगा। अच्छा अच्छा, पुत्रनंदन, 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 क्या हुआ पुत्रनंदन? कुछ बोलो पुत्रनंदन। पानी, बताओ, इसमें विष है। उज्जैनी सैनिकों ने जलाशय में विष मिलाया है। ये मगध की सेना और उनके सैनिकों के पशु इस जल को ग्रहण करें और अपने प्राण त्याग दे। हमें कुछ करना होगा। यहाँ से शत्रु का शिविर समीप है और पाटलिपुत्र दूर। यदि हम वापस गए तो ये अपने प्राण त्याग देगा। हमें पहले वहीं चलना चाहिए। चलो। इसे सोने मत देना, मैं अभी आया। अशोक, मेरे मित्र। सोना नहीं वसुनंदन, मुझसे बातें करो, नेत्र खुले रखो अपने। पानी, पानी।
अब मैं नहीं बचूंगा सुबह। अंधेरा छा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं डूबता जा रहा हूँ। श्वास भारी हो रही। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। अच्छा अच्छा सोचो, अशोक तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य करेगा। तुम चाहोगे बिना वो तुम्हें मरने नहीं देगा। आपको विश्राम की आवश्यकता है। नहीं वैद्यराज, मेरे राज्य को, मेरी सेना को आज एक एक सैनिक की आवश्यकता है। मैं विश्राम नहीं कर सकता। संजीवनी बूटी किसी भी रोग, किसी भी शारीरिक पीड़ा का उपचार कर सकती है। जाना आवश्यक है। रानी निहारिका, आइए। रानी निहारिका, आपको इस अवस्था में उठ के नहीं आना चाहिए। यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता थी तो आपने मुझे आवाज दिया होता। यदि आपको हमारी और अपनी संतान की इतनी चिंता है तो फिर क्यों जा रहे हैं? क्या ये कार्य बाद में नहीं हो सकता? कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते तो। प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूं, किंतु अवसर अब मिला है। रानी निहारिका, कदाचित आप एक व्यक्ति, एक राजा की कुंठा नहीं समझेंगे जिसकी स्वतंत्रता छीन ली गई हो। चूपता है मुझे मेरा सिंहासन। ऐसा लगता है कि उस पर कीले बिछे हो। कठपुतली की तरह सम्राट बिंदुसार के इशारों पर नाचना मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। जनहित के लिए उचित निर्णय मैं लेता हूं, किंतु स्वीकृति की मोहर सम्राट बिंदुसार की लगती है। सबको ऐसा लगता है कि निर्णय उसका है। सम्राट कोई भी हो, उससे क्या अंतर पड़ता है? समस्या तो यही रहेगी ना, क्योंकि उज्जैनी मगध के अधीन है। अधीन है, पर अधीन तो धनानंद के भी था, किंतु उस समय जनपदों को स्वतंत्रता थी अपनी प्रजा के लिए निर्णय लेने की। पर चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर सब कुछ परिवर्तित कर लिया। छीन ली हमसे हमारी सर्व स्वतंत्रता। अखंड भारत का स्वप्न पूरा करने के लिए हमारे साथ साथ समस्त जनपदों को विवश कर दिया, उनके सामने झुकने के लिए। और जिन्होंने इसका विरोध किया उनको राजद्रोही घोषित कर दिया गया। मैं पूछता हूं, कौन है ये मौर्यवंशी? हम इनका अन्याय क्यों सहन करें? अब उचित समय आ गया है इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। यदि आप उत्तर नहीं दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी संतान अधिकारहीन होकर मौर्यवंशियों के सामने सदा सदा के लिए सर झुकाकर खड़े रहेंगे। नहीं रानी निहारिका, नहीं। मैं हमारी आने वाली पीढ़ियों का ऐसा भविष्य नहीं सौंपना चाहता हूं। मैं उन्हें एक सुनहरा भविष्य सौंपना चाहता हूं जिसमें वो सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हम आपकी बात से सहमत हैं, परंतु आपको कुछ हो गया तो? रानी निहारिका, आप हमारी सहधर्मिणी हैं। हमारी विजय की कामना कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए उस क्षण की जब हम उज्जैनी का मान सम्मान लौटाकर विजयी होकर आएंगे। और यदि मैं वीर गति को वचन दीजिए मुझे कि आप मेरा अधूरा स्वप्न पूरा कर उज्जैनी को उसका मान सम्मान लौटाएंगे।
आप हमारी संतान को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को, सबको मौर्य वंशों के अन्याय से आप मुक्त कराएंगे, उनका अधिकार उनको दिलाएंगे। रानी निहारिका, आप मुझे वचन दीजिए, वचन दीजिए मुझे। हम आपको वचन देते हैं। रानी निहारिका, हमारे इस अजन्मे संतान को अवश्य बताइएगा कि उसके पिता उसे बहुत प्रेम करते हैं। अशोक आता ही होगा, थोड़ा समय और इंतजार करो मित्र। तुम इतने शीघ्र हार नहीं मान सकते। सब ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे संजीवनी बूटी मिल गई है। धन्यवाद मित्र। अद्भुत अशोक, तुम्हें कैसे पता कि ये कौन सी बूटी से ठीक हो जाएगा? ये भी अवश्य अशोक ने अपनी माँ से सीखा होगा, है ना? हमारे शिविर में क्यों आए थे? मेरा नाम अशोक है। और ये दोनों मेरे मित्र हैं। हम पाटलिपुत्र से आए रानी निहारिका से भेंट करने। तो पाटलिपुत्र ने अब तुम्हें भेजा है? मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं स्वयं आया। तुम्हें डर नहीं लगता? अमर होने से किसे डर लगता है? अमर होने से? हाँ, यदि आपने मुझे जाने से रोका तो मैं इस बात से अमर हो जाऊंगा कि एक बालक से उज्जैनी सैनिक भयभीत होकर रानी निहारिका से मिलने नहीं थी। और यदि आपने मुझे जाने दिया तो मैं इस बात से भी अमर हो जाऊंगा कि जो कार्य बड़े बड़े नहीं कर पाए वो एक बालक ने कर दिखाया। इतना आत्मविश्वास कैसे है तुम? बालक हो अभी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.